हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू आचार्य। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे वोकैब करते हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन CGL, CHSL, CPO, MTS, राइट। आज है आपका डे 24। तो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड इज क्रूल। क्रूल मीन्स रिलेटेड टू कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्श। दैट इज ब्रूटल। कैसा? ब्रूटल, हार्टलेस, सैवेज। अपोजिट विल बी काइंड। अगर इसका हार्श है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? काइंड। काइंड से रिलेटेड वर्ड है जो हमने पहले भी किया है, दैट इज जेनरस। कैसा है? जेनरस। कंपैशनेट, जेंटल, मर्सीफुल। कैसा है? दयालु है। ओके। एंड द एग्जांपल इज द डिक्टेटर वाज नोन फॉर हिज क्रूशियल ट्रीटमेंट फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तानाशाह राजनीतिक कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था। अगर हमें लगेगा किसी के साथ ट्रिक से याद होगा तो उसको ट्रिक से याद करेंगे। ये वर्ड इजी था तो हमने ऐसे याद कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रूसेड। क्या वर्ड है? क्रूसेड। ठीक है। अभी उसको क्या किया? मूवमेंट करना था, मिशन पे जाना था। ठीक है। क्रूसेक, क्रूज पे जाना है। क्रूज को किस पे जाना है? क्रूज पे जाना है, क्योंकि क्रूज पे वो किससे जाना चाहता है? वहां से उसको कहाँ जाना है? मिशन पे जाना है। ठीक है। वर्ड इज क्रूसेड को कनेक्ट करेंगे ट्रिक से। ठीक है। वर्ड इज क्रू प्लस शेड। ठीक है। उसको अलग अलग शेड दिखाने अपने, कहाँ जाके? अपने मिशन पे जाके। यही उसका क्या है? मिशन है। ठीक है। यही उसका क्या है? मिशन है। ओके। ड्राइव, मूवमेंट, कैंपेन, मिशन। अपोजिट विल बी रिट्रीट, इन एक्टिविटी, इनडिफरेंस एंड अपैथी। अपैथी हेट्रेड से रिलेटेड है, सारे वर्ड्स उससे रिलेटेड आ जाएंगे। दैट इज हेट्रेड, स्कोन, अभोर। ओके। एग्जाम्पल इज शी लेड अ क्रूसेड टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट इन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। उन्होंने वंचित समुदायों में साक्षरता दर में सुधार के लिए धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। ओके। नेक्स्ट इज क्रिप्ट। क्रिप्ट इज रिलेटेड टू कैसा है? मिस्टीरियस है। क्रिप्ट है कैसा है? मिस्टीरियस है, डूबियस है, सस्पिशियस है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड किया है हमने। दुबे जी की बेटी डूबी या नहीं डूबी, ये बात कैसी है? सस्पिशियस, डाउटफुल। ओके। एंड अपोजिट विल बी ऑब्वियस, क्लियर। क्लियर से रिलेटेड वर्ड है, एक और कर लेते हैं। दैट इज आर्टिकुलेट। ठीक है। आरती क्यों लेट हुई? माय नेम इज आरती, इससे ट्रिक है। आरती क्यों लेट हुई, इस बात को क्लियर करो। एंड द वर्ड इज आर्टिकुलेट। ठीक है। आर्टिकुलेट। और क्या हो जाएगा? दैट इज लिविड, लिविड, क्लियर, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लिसिट। ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज शी गेव अ क्रिप्ट रिप्लाई एंड वॉक अवे। कैसा रिप्लाई दिया उसने? एकदम से मिस्टीरियस सा रिप्लाई देके वहां से निकल लिया। नेक्स्ट इज क्यूलमिनेशन। ठीक है। वर्ड इज क्यूल प्लस मी प्लस नेशन। ठीक है। नेशन कैसा है? उसको अपना नेशन क्या करना है? क्लाइंब करना है। कैसे करना है? हाई रखना है। अपना नेशन क्लाइंब करना है, हाई रखना है, पीक पे रखना है, अपेक्स रखना है। ठीक है। पेनिकल रखना है, क्या रखना है? जेनिथ रखना है। ठीक है। जेनिथ तो आपके ब्लैक बुक का 6 to 7 टाइम प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। बहुत रिपीटेड वर्ड है आपका जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट के लिए। ठीक है। अगर हम जेनिथ करते हैं तो अपोजिट विल बी नाडेर, नाडेर। एंड द ट्रिक इज नाडर, लोवेस्ट फेज ऑफ लाइफ सबकी लाइफ में आता है। तो द नाडिर मीन्स लोवेस्ट फेज ऑफ लाइफ एंड अपोजिट विल बी जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ। ठीक है। नाडिर मीन्स लोवेस्ट फेज ऑफ लाइफ, लोवेस्ट फेज ऑफ लाइफ। एंड अपोजिट विल बी जेनिथ, क्लाइमैक्स, पीक, अपेक्स। तो अगर इसका अपोजिट है नाडिर तो क्या हो जाएगा? बॉटम भी हो जाएगा। ठीक है। बॉटम भी हो सकता है, और इसी को हम टॉप भी बोल सकते हैं। जेनिथ को ही क्या बोल सकते हैं? टॉप भी बोल सकते हैं। अपेक्स, क्लाइमेक्स, पीक, टॉप। ठीक है। विनिंग द अवार्ड एज द कल्मिनेशन ऑफ हिज वर्क हार्ड। नेक्स्ट इज कल्पेबल। ओके। इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। कल पे बल डालने वाला कैसे होता है? रीअप्रोचेबल। ठीक है। कैसा होता है? रीअप्रोचेबल होता है। कैसा होता है? गुनहगार होता है। सो कल पे बल डालने वाला रीअप्रोचेबल। क्या हो रहा है? कल पे बल डालने वाला कैसा होता है? रीअप्रोचेबल। तो वर्ड इज कल्पेबल एंड सिनोनियम इज रीअप्रोचेबल। कैसा है? ब्लेम वर्दी। कैसा? रिस्पॉन्सिबल, एट फॉल्ट। अपोजिट विल बी इनोसेंट, ब्लेमलेस। अगर इसका मतलब ब्लेमफुल है तो कैसा हो जाएगा? ब्लेम वर्दी है, अपोजिट विल बी ब्लेमलेस। फॉल्टी है तो फॉल्टलेस। इम्पेकेबल। कैसा है? इम्पेकेबल। ठीक है। निर्दोष है, उसको एक्सक्यूट कर दो, उसको क्या कर दो? बरी कर दो। एग्जाम्पल इज
शी वॉज फाउंड कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट, दोषी ठहराया गया उसको एक्सीडेंट के लिए। नेक्स्ट इज कम्बरसम, अब उस पे सारा बोझ कम कर दो, क्या कर दो, अब उसको बल्कि कम कर दो, क्लमजी कम कर दो, अपोजिट विल बी लाइट कर दो, अब उसको ग्रेसफुल कर दो। द बॉक्स वॉज टू कम्बरसम टू कैरी लोड्स, ठीक है। कनिंग, कनिंग है तो कैसा है, क्राफ्टी, इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। क्राफ्ट बनाने वाले कैसे होते हैं, क्राफ्टी होते हैं। श्रूड, श्रूड इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। श्रूड इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कनिंग का। कनिंग, क्राफ्टी, स्लाई, क्लेवर, डिसीटफुल, उसने मुझे दी सीट लेकिन कैसे, धोखे से। अपोजिट विल बी ऑनेस्ट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लालची, ठीक है। क्यूपिड, क्यूपिड से वर्ड बना है क्यूपिडिटी, ठीक है। क्यूपिडिटी, उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है क्योंकि वो कैसा है, क्यूपिडिटी है, कैसा है, ग्रीडी है, कैसा है, ग्रीडी है। एवेराइस है, और एवेराइस के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। अबे राइस के लिए इतना लालच अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब एवेराइस के लिए ट्रिक क्या है, अबे राइस के लिए इतना लालच अच्छा नहीं होता। सो द मीनिंग ऑफ एवेराइस इज लालची। एंड द अपोजिट इज जेनरोसिटी, कैसा है, बड़े दिल वाला है, कैसा है, ऑल्ट्रिज्म है। एंड एग्जाम्पल इज हिज क्यूपिडिटी लेड हिम टू बिट्राय हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसकी लोभ की वजह से उसने अपने सभी करीबी दोस्तों को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज क्यूरियस, क्यूरियस कौन होते हैं, इनक्विजिटिव, कैसे, इनक्विजिटिव, बात बात में बहुत ज़्यादा जानने वाले, इंटरेस्टेड होते हैं, हर बात में ईगर रहते हैं, नोजी रहते हैं, ठीक है, अपना नाक घुसाते हैं क्योंकि उनको हर बात जाननी होती है। एंड अपोजिट इज इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अपैथिक एंड disinterested. And the example is the children was curious about how the toy worked. बच्चे क्या जानने के लिए इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि खिलौने कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट इज करंट, करंट मीन्स प्रेजेंट, हम सबको अपने करंट लाइफ से मतलब होना चाहिए, प्रेजेंट से मतलब होना चाहिए। ऑन गोइंग, मॉडर्न एंड अप टू डेट। अपोजिट विल बी past, outdated and obsolete and old fashioned. Example is the current situation require immediate actions. Next is courtesy, means कैसा है, hasty, quick, brief या फिर in short या फिर second। शक था मुझे इंक के एंड होने का इसलिए मैंने सारा काम ब्रीफ में कर दिया। देखो प्योर ने क्या दिया, सरी दिया या फिर क्या दिया, रोज दिया। सॉरी बोला, सॉरी को याद करो सॉरी से, और जल्दी से सॉरी बोल दिया, ब्रीफ में सॉरी बोल दिया, ठीक है, ब्रीफ में सॉरी बोला, सेकंड किया, ठीक है। अपोजिट विल बी डिलेड, डिटेल्ड, डिटेल में, और कॉम्प्रीहेंसिव, एक होता है आपका कॉम्प्रीहेंसिव, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब इन डिटेल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स होता है डिटेल में, ठीक है। एग्जाम्पल इज ही गेव अ cursory glance at the report before the meeting. नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट, कौन इसके लिए विक्टिम है, कौन इसके लिए दोषी है, हमें नहीं पता, ठीक है। कॉन्विक्ट को कैसे याद रखेंगे, कौन इसके लिए विक्ट है, कौन इसके लिए क्या है, दोषी है, वी डोंट नो। चार्ज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस, और कैंडम, कैंडम इज रिलेटेड टू अटैक करना, ठीक है, और दोषी के लिए यूज करते हैं। अपोजिट विल बी एब्सोल्व, अब सब कुछ सोल्व करके उसको क्या कर दो, दोष मुक्त कर दो, बरी कर दो, एस क्विट, ठीक है, अब सब कुछ क्विट करके उसको बरी कर दो, ओके। नेक्स्ट इज कर्टेल, वर्ड इज कर्टेल, करना, उसकी टेल को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या कर दिया, उसकी टेल को कम कर दिया, कर उसकी टेल को क्या कर दिया, कम कर दिया, मीन्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लिमिट, शॉर्टन, डिक्रीज, रिड्यूस। एंड अपोजिट विल बी, रिड्यूस का अपोजिट एक्सपैंड, एक्सटेंड, इंक्रीज एंड प्रोलोंग कर देना, बढ़ा देना। दे डिसाइडेड टू कर्टेल द मीटिंग टू सेव द टाइम, उन्होंने अपने समय को, बैठक को बचाने के लिए छोटा करने का फैसला किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिनेकल, मतलब कैसा है, सिनेमा कैसा है, बहुत ही ज्यादा सिनेमा में क्या होता है, सरकाजम होता है, सरकास्टिक बातें होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रस्टफुल है, सिनेमा कैसा है, सिनेकल से सिनेमा को कनेक्ट करेंगे, और सिनेमा कैसा है, उसमें क्या होती है, सरकास्टिक बातें होती हैं। अपोजिट विल बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्टिक, होपफुल एंड पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सिनेजम, सिनेजम भी इसी से रिलेटेड है, तो कैसा है, डाउटफुल है, कैसा है, डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि कैसा है, सरकाजम से रिलेटेड है, ठीक है। अपोजिट विल बी फिर से वही ऑप्टिमिज्म, ट्रस्ट, फेथ एंड बिलीव से रिलेटेड है। हर सिनेजम मेड इट हार्ड फॉर हर टू बिलीव इन द सिंसियरिटी टू ऑफ अदर्स, उसकी निंदक प्रवृत्ति ने उसके लिए दूसरों की ईमानदारी पर विश्वास करना मुश्किल कर दिया है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द PYQs ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the box of paper clip are kept in the drawer.
आपका किस टॉपिक से बता सकते हैं? टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द बॉक्स। इसके बाद आता है ऑफ। ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। इसके बाद कुछ भी होता है वो सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्लिप हो, क्लिप्स हो, डजेंट मैटर। हमारे लिए तो सब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स। और कैसा है? सिंगुलर। एंड विद इट वी यूज इज, नॉट आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ के टायर सेकंड के क्वेश्चन है ये आपके। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। बताओ, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज लंच ऑन द पिकनिक, हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। बताओ, ईच स्टूडेंट से रिलेटेड है, सारे बच्चे अपना लंच बॉक्स खुद रखेंगे। ठीक है, ऑन द पिकनिक नहीं, किसी प्लेस की बात होती है, छोटी प्लेस की बात होती है, तो वी यूज टू विद इट, नॉट ऑन, ठीक है। ऑन यूज नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था ये आपका। वी यूज टू विद इट, ऑन नहीं यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी, बोलने में भी गलत लग रहा है, ठीक है। वी यूज डू नॉट, ठीक है। डिड नेवर की प्लेस पे क्या यूज करेंगे? डू नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इंस्टीड ऑफ नेवर। तो कैसा हो जाएगा ये? पॉजिटिव करने के लिए क्या यूज करेंगे? डू नॉट। नेवर नहीं, डिड नेवर नहीं, डू नॉट यूज करेंगे, ठीक है। सुनीता इज सीनियर टू मी इन हिज ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। देखो, सुनीता इज सीनियर टू मी, बिल्कुल ठीक है। सुनीता कैसी है? सिंगुलर है, उसके साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सीनियर के साथ टू आता है, जूनियर के साथ टू आता है, इंफीरियर सुपीरियर के साथ टू आता है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। इन द ऑफिस एंड नो नहीं होगा, नोज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है? वर्ब को सिंगुलर करना है। वर्ब सिंगुलर करने के लिए वी यूज एस और एस विद इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड बी केयरफुल टू रीराइट व्हाट दे हैज रिटन। बताओ, वन शुड बी केयरफुल टू रीराइट व्हाट दे हैज टू बी रिटन। देखो, सबको क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए। और ये किस सेंस में? एवरीवन वाली सेंस में, ठीक है। वन शुड बी केयरफुल टू रीराइट व्हाट वन हैज रिटन, ठीक है, वन। तो ऑप्शन नंबर ए की जगह क्या यूज करेंगे? वन। डी इज द करेक्ट आंसर। द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। जो जो फाइल्स आप देख रहे हो वो कहाँ है? देख रहे हैं वो इस टाइम पे, आर लुकिंग एट, ठीक है। जो आप फाइल्स अभी देख रहे हैं वो टेबल पे है, ओके। या फिर क्या होता है सर्च के लिए? लुकिंग फॉर, ठीक है। लुकिंग फॉर और लुकिंग एट में से हम यूज करते हैं, है ना। बताओ, हाँ जी। तो क्या आंसर हो जाएगा? लुकिंग फॉर। सर्चिंग की सेंस में जो आप सर्च कर रहे हैं वो कहाँ है? टेबल पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्टर स्माइल टू मी वट आई एंड व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ शी नो मी। बताओ, इफ शी न्यू मी। द एक्टर स्माइल्ड एट मी, ठीक है, टू मी नहीं, वी यूज स्माइल्ड एट मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। द लिस्ट कैसा है? सिंगुलर है। कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वॉज पुट अप द बोर्ड, फिर से वही सिंगुलर प्लूरल वाला रूल है। ऑफ के बाद जो होता है वो क्या होता है? प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इट वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज, वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन। ऑन ट्रेन नहीं, किसी के लिए कहीं से भी जर्नी करते हैं ना, स्कूटर, बाय बस, ठीक है। फुट के साथ ऑन फुट यूज करते हैं, बट किसी व्हीकल से जब हम जर्नी करते हैं वी यूज बाय, ठीक है। तो वी विल यूज बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन, नॉट ऑन ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसीज ऑफ चौक एट द टीचर। बॉयज से एंग्री थे ना, ऑन नहीं, वी यूज विद द बॉयज, ठीक है, विद द बॉयज, नॉट ऑन। इसके साथ ऑन प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, ओके। एक्सट्रीमली एंग्री, ऑन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर
ही ट्राइज हार्ड, ही कैनॉट प्ले द गिटार। बोलते हैं ना, नो मैटर्स व्हाट, नो मैटर्स व्हाट ही ट्राइज हार्ड, ठीक है। तो ही ट्राइज हार्ड वाले में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर अमित नोर राजू, नीदर नोर के साथ व्हाट वी यूज, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नीदर नोर के साथ वी यूज सिंगुलर वर्ब। स्टेइंग विद द पेरेंट्स इन मुंबई, ठीक है। आर स्टेइंग नहीं, वी विल यूज इज स्टेइंग, ओके। नेक्स्ट, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चाइल्ड होता है इसका सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं है, बाकी सब ठीक है। दो से ज्यादा के लिए वी यूज अमंग, बिटवीन टू के लिए वी यूज बिटवीन, ठीक है। दो से ज्यादा है, अमंग है, बिल्कुल ठीक है। तो द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन होता है तो दो बच्चों के बीच में, बट पूरे क्लास में सारे बच्चों में बांटना है तो विल यूज अमंग, बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रंस नहीं होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। निखिल इज मोर ब्रेवर देन सुशांत हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। ब्रेवर ऑलरेडी किस में, कौन सा टॉपिक है ये, एडजेक्टिव, कौन सा है, एडजेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ इट कैन यू टेल मी, एडजेक्टिव में भी कौन सा है। अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री। देखो मोर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ब्रेवर, ब्रेव का क्या है, ब्रेवर है, ठीक है। ब्रेवर में क्या है, ब्रेवर है। ब्रेव का क्या है, ब्रेवर, ई आर लग गया। या तो हम मोर ब्रेव लगाएंगे या सिर्फ ब्रेवर लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस चाइल्डहुड। देखो, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, फिर से कौन सा है, वन ऑफ, ईच ऑफ एंड ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ। विद ऑल दीज वी यूज प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन से इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट में से, विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो वी विल यूज सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये थे आपके आज के PYQs। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।